जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं कृष्णा त्यागी एक बार फिर आपके सामने लाइव। एक बार जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो जो मोहर्रम कमेटी के द्वारा तिरंगा लहराया गया, उस तिरंगे का क्या अपमान हुआ, उस तिरंगे पर जो चांद सितारे लगाए गए अशोक चक्र को हटाकर, वो क्या दर्शाता है कि इस्लामिक स्टेट की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। क्या यह देश अब इनके नाम से पुकारा जाएगा, इनके नाम से पूछा जाएगा, और इन पर क्या कार्रवाई हुई, कानून ने उन पर क्या कार्रवाई करी, प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी। पहले एक बार आप जुड़ जाइए, वीडियो देखिए। मैं वीडियो दिखाता हूं आपको। जुड़ जाइए एक बार, जुड़ने के बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये जो क्षेत्र है साक्षी सालनी मार्केट में मोहर्रम कमेटी के द्वारा तिरंगा में चक्र के जगह चांद तारा लगाकर उसे प्रस्तुत किया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो टीवी डिबेट पर ये लोग चिल्लाते हैं और भगवे का अपमान करते हैं, हिंदुओं को तुच्छ कहते हैं, गाली देते हैं, हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें तमीज नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इनकी सत्यता को देश के सामने लाते हैं। अब जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है मेरे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इस देश का अपमान है कि नहीं है? तिरंगे का अपमान है कि नहीं है? उस पूरी कमेटी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? उस पूरे लोगों पर जो उस कमेटी में थे, जो उस चीज में थे, उन पर पूरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तिरंगे का अपमान, वो भी सार्वजनिक तरीके से। इससे ज्यादा दुखद बात इस हिंदुस्तान के लिए, इसके इतिहास के लिए कोई नहीं हो सकती, जहां तिरंगे का ही अपमान हो। और हमें सिखाते हैं ये राष्ट्रवाद, हमें कहते हैं कि आप हम पर शक करते हो। मेरा तो सीधा सवाल है, जब आज तिरंगे पर, और आप देखिए, एक बात देखिए, आप सोचिए, ये लोग भगवे पर सवाल उठाते हैं। ये लोग कहते हैं कि आरएसएस ने आज तक हेड ऑफिस पर अपने तिरंगा नहीं लहराया है ना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी ये लोग कहते हैं। और इन पर कोई प्रामाणिकता नहीं है किसी चीज की। वर्बली हर जगह कहते हैं, चाहे सारे न्यूज चैनल हो, चाहे डिबेट हो, चाहे अपनी पूरे अगर सभा भी जोड़ रखी है तो उस सभा में भी कहते हैं। पर आज तक कभी किसी व्यक्ति ने, आरएसएस के या किसी भी हिंदूवादी संगठन के किसी भी व्यक्ति ने कभी अपने झंडे का अपमान नहीं करा, राष्ट्र का अपमान नहीं करा, इस देश को झुकने वाली बात नहीं कही, इस देश को तोड़ने वाली बातें नहीं की। अब ये जो है, ये जो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर क्या कार्रवाई हुई, एक बार वीडियो देख लीजिए आप सभी। सबसे पहले तो सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दें, जुड़ जाइए। भारी संख्या में आज आपको जो है शेयर करना है वीडियो, क्योंकि इन लोगों पर कार्रवाई जो होगी ना, इन लोगों पर जो कार्रवाई होगी वो तभी होगी जब आप सभी लोग शेयर करेंगे खुलकर। हर एक व्यक्ति कम से कम 10-10 ग्रुप में शेयर करे। मैं कहता हूं कि इन लोगों ने अपमान कैसे करा। आप देख लीजिए इस बात को। आज तो झंडे से केवल चक्र हटा है, फिर झंडे से रंग हटेगा, भगवा रंग हटेगा, फिर सफेद रंग हटेगा। यही चाहते हैं ये लोग, यही दर्शाना चाहते हैं, उन्होंने दर्शा भी दिया। आज हमने अशोक चक्र हटाया है, कल को हम भगवा रंग भी हटा देंगे, फिर सफेद रंग भी हटा देंगे, और फिर केवल एक रंग बचेगा।
और ये इस पर कार्रवाई हर एक उस राष्ट्रवादी को करनी चाहिए जो इस हिंदुस्तान से प्यार करता है, यहाँ की सभ्यता से प्यार करता है, यहाँ की संस्कृति से प्यार करता है, संविधान से प्यार करता है, कानून से प्यार करता है। आज हर उस व्यक्ति को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये इस देश का अपमान है, हमारे झंडे का अपमान है, और इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो अपने सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम साथियों से भी कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि भैया हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं मैं सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता, मेरे साथी भी कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं होते, पर आज आपको आवाज उठानी चाहिए इस व्यक्ति पर, इनकी कमेटी पर। आपको पूछना चाहिए कि आपने इतना अपमान, वो भी इस झंडे का, करा कैसे? क्या आप इस देश के नहीं हैं? क्या आप इस देश के कानून को नहीं मानते? क्या आप इस देश के संविधान को नहीं मानते? और यदि नहीं मानते तो फिर आप ऐसे लोगों की दुहाई क्यों देते हो? इस देश में कानून की दुहाई क्यों देते हो? संविधान की दुहाई क्यों देते हो? किस बात पर गला फाड़ फाड़ कर टीवी डिबेट पर चिल्लाते हो? अगर आप उसका खुद ही मान नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर आपको गले फाड़ कर दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। आज तो मैं उन सभी तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब कोई बिल में तो नहीं घुस जाएगा ना? इस वीडियो के बाद अब कोई बिल में तो नहीं घुस जाएगा? अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं, यदि आप इस देश से प्यार करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं, तो आज आपको इनके ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लिखवाना चाहिए, क्योंकि ये केवल तिरंगे का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। और इससे तो हिंदुओं की भावनाओं तो आहत होती ही हैं, राष्ट्रवादियों की भावना तो आहत होती ही हैं, पर जो तिरंगे का अपमान इन लोगों ने करा है, ये देशद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है। और ये मतलब अगर ये किसी बाहरी देश में होता, आप सोचिए, ये अमेरिका में हुआ होता, ये पाकिस्तान में हुआ होता, ये चाइना में हुआ होता, या फिर कहीं और हुआ होता, अगर कहीं और भी हुआ होता तो 100% मुकदमा जो लिखा जाता, और हो सकता है मुकदमा ना भी लिखा जाता, केवल देशद्रोह के मामले में जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए डाल दिया जाता। पर इस इतना बड़ा मतलब मामला हुआ, ये आज तक आपको कभी किसी न्यूज वाले ने दिखाया नहीं होगा, है ना? है ना साथियों? अगर किसी न्यूज वाले ने आपको दिखाया है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी न्यूज वाले ने आपको दिखाया तो मुझे बता दिएगा आप, क्योंकि जो मेरे पाया तो मेरा तो काम यही है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मेरा तो परिवार ही आप लोग हैं, और मुझे आप लोगों को इसलिए जानकारी देनी जरूरी होती है कि देश के कोने कोने में चल क्या रहा है। मुझे इससे मतलब नहीं है, देखिए जो इनका त्योहार है उसे मनाए, उसमें कभी कोई पाबंदी हम नहीं करी, कभी कोई सवाल नहीं उठाया, ना कभी उठाएंगे। पर अगर हम अपने त्योहार के रूप में अगर आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करोगे, देश के झंडे का अपमान करोगे, देश के तिरंगे का अपमान करोगे, उस तिरंगे का अपमान करोगे जिसके लिए इस देश का सैनिक -50, 100 डिग्री में भी अपने देश की उसी एकता और अखंडता के लिए, उस तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी जान पर खेलकर इस तिरंगे के शान को बरकरार रखता है। अगर आप उस तिरंगे का अपमान करोगे तो हाँ, मुझे आपत्ति है, और मेरे साथ आज सभी राष्ट्रवादियों को आपत्ति होनी चाहिए भी। आज मेरे साथ जो जो भाई जुड़ेगा एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज ये बात देश के कोने कोने तक पहुंचे कि आज ये संदेश दिखाना क्या चाहते थे। मेरा सवाल केवल इतना है, कानून तो जो करेगा करेगा, मुकदमे तो जो लगेंगे लगेंगे, पर मेरा केवल उस कमेटी से, जो कमेटी थी, मैं तो केवल उससे ये पूछना चाहता हूं कि इस तरीके का जो इन्होंने कृत्य किया, इस कृत्य में हम लोगों को क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या इनका खुलेआम ये संदेश है कि जब आज हम अशोक चक्र हटा सकते हैं तिरंगे में से, तो कल को भगवे को भी हटाएंगे, फिर सफेद रंग को भी हटाएंगे, और फिर केवल एक ही रंग चलेगा, एक ही मजहब चलेगा, एक ही दोहराए चलेगा? मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं साथियों, मेरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ना मुझे और ज्यादा किसी चीज से मतलब, मेरा केवल एक स्पष्टीकरण है जो मैं सरकार से भी मांगना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इन कोर कमेटी वालों से भी मांगना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से ही, और इसमें जितने भी लोग हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से
केवल एक चीज पूछनी चाहता हूं, एक तो मुकदमा किस चीज में लिखा गया? राष्ट्रद्रोह में लिखा गया कि देशद्रोह में लिखा गया है? चला भी या लिखा गया है या नहीं लिखा गया? और अगर नहीं लिखा गया तो क्यों नहीं लिखा गया अभी तक? और लिखा गया है तो देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया है कि राजद्रोह के डाल रखा गया है? ये पूछना चाहता हूं। और फिर दूसरा, कमेटी से पूछना चाहता हूं कि जो तुमने तिरंगे का अपमान ये करा है, इससे आप क्या दिखाना चाहते हो? हिंदुओं को दिखाना चाहते हो कि राष्ट्रवादियों को दिखाना चाहते हो? राष्ट्रवादी में सभी लोग आते हैं, मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी में हर वो व्यक्ति आता है, हर वो मजहब का व्यक्ति आता है जो इस देश से, इसकी संस्कृति से, इसकी धार्मिक संस्कृति से प्यार करता है। हर वो व्यक्ति आता है जो तिरंगे का मान सम्मान करता है, हर वो व्यक्ति आता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो कमेटी वाले लोग हैं, कि आपने सभी को चैलेंज कराए क्या कि हम तो इसी तरीके से अपना दिखाएंगे, जिस पर जो उखड़ता उखाड़ लो? 200 भाई देख रहे हैं के बाद शेयर कर देना। अगर भाइयों मैं कहीं गलत हूं तो एक बार आप बता जरूर देना। अगर मैं कृष्णा त्यागी कहीं आपकी नजर में गलत हूं तो आप एक बार बता जरूर देना। मेरा केवल इतना मानना है कि इस देश की एकता, अखंडता बरकरार रखनी चाहिए इन लोगों को। और जो देश का तिरंगे का अपमान हुआ है, यह व्यक्तिगत तौर पे आपका और मेरा अपमान है। देशद्रोह के खिलाफ इन पर मुकदमा लिखना जाना चाहिए। इन पर जो कार्रवाई हो वो देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। और ताकि इन पर इसलिए ये कार्रवाई हो ताकि आगे चलकर किसी एक को कहूं तो गलत होगा, मैं कह रहा हूं किसी एक की भी इतनी हिम्मत ना हो जो इस तिरंगे का अपमान कर सके। तिरंगे के लिए ना जाने कितने हमारे सैनिक शहीद हो गए, इसके स्वाभिमान के लिए कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया। और आज चलकर जो ये अपमान तिरंगे का, इस देश का, उन शहीदों का हुआ है ना, ये जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। अगर मेरी बात गलत है तो आप लोग कह सकते हैं। मैं फिर दिखा देता हूं एक बार। और इन पर कार्रवाई करवानी आपके ऊपर बात है साथियों। ये रहा, ये आपको तिरंगा चमक रहा होगा। इस तिरंगे में झंडा देखना, झंडे के अंदर देखना, दिख रहा होगा। इस वीडियो को एक एक व्यक्ति शेयर करे। आज व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस मैं तो स्पष्टीकरण केवल सरकार से, इन लोगों से इतना मांगना चाहता हूं कि क्या इस देश में और किसी की जगह नहीं है? क्या आप दर्शाना क्या चाहते हैं? और इन पर कार्रवाई हुई तो किस मुकदमे में इनका नाम लिखा गया? क्या धाराएं लगी? किस तरीके का मुकदमा लगा? देशद्रोह का मुकदमा चला या नहीं चला? मेरा केवल इस पर यही पूछना है। और इसी के साथ मैं आपसे कहना भी चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कानून की आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में चाहो तो FIR भी करवा सकते हो। और जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर सभी को मिल जाएगा। उसके बाद एक कमेंट भी होगा जिसमें ये लिंक भी होगा वीडियो का। और उसके बाद ट्विटर का भी लिंक होगा। जो ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं साथी, ट्विटर पर भी जुड़िए, कृष्णा त्यागी सर्च मारिए, वहाँ आएगा। जो यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं, जो विदेश में बैठते हैं, क्योंकि कई दफ़े आईडी चलती है, कई दफ़े नहीं चलती, इसलिए जो यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। कृष्णा त्यागी सर्च मारेंगे, आ जाएगा। बाकी जितने मेरे भाई हैं इस पेज पर जरूर जुड़े रहिए और कानूनी तरीके से इन पर कार्रवाई की मांग कीजिए। यह आपका संवैधानिक राइट है। उस संवैधानिक राइट की बात कर रहा हूं जिसके लिए ये शाहीन बाग बनाकर बैठे थे कई महीने। तो अब संवैधानिक राइट आपका है कि आप भी कुछ मांग कीजिए। जय हिंद।